हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से यूज होने वाले दो सबसे अहम इंपॉर्टेंट रूल्स की। नाम है बच्चों इनका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बेस्ड है हमारे किरचॉफ साइंटिस्ट पे ही, जो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनके सर्किट और एनर्जी कंजर्वेशन इन द सर्किट के बारे में बहुत काम करा। इन्होंने दो लॉ दिए बच्चों, एक है हमारा देयर आर टू लॉज। जो पहला लॉ है वो बोलते हैं उसको जंक्शन रूल, और जो दूसरा लॉ है हमको उसको बोलते हैं लूप रूल। पहले बात करते हैं हम लोग जंक्शन रूल की कि जंक्शन रूल क्या है और ये क्या बताता है। एक जंक्शन के बारे में। जंक्शन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं ना रेलवे जंक्शन, रेलवे स्टेशन, वो जंक्शन क्या होता है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आती हैं और जाती हैं। ऐसे जो जंक्शन रूल है ये एक सर्किट के लिए अप्लाई होता है। सर्किट का अगर एक कॉमन पॉइंट है, लेट्स से हमारा ओ एक कॉमन पॉइंट है, तो इस कॉमन पॉइंट ओ पे जितनी भी भाई करंट आ रहे हैं हम लोग उनको देखेंगे। आने वाले करंट कौन है, जैसे यहाँ पे हमारा I1 करंट है आने वाला, हमारा I5 करंट है आने वाला, I4 करंट है आने वाला। और अगर ध्यान से देखें बच्चों तो I2 और I3 है हमारे जाने वाले करंट। तो भैया जो करंट आ रहे होंगे और वो जा रहे होंगे उनका तो सम होगा, दैट इज अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट इज गोइंग टू बी जीरो। पर याद कर रखना है आने वाले पॉजिटिव और जाने वाले नेगेटिव। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हाउ आई विल बी राइटिंग इट, मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो हमारे पास करंट्स हैं इनकी वैल्यूज जो हैं आने वाले के लिए उनका सम कर देता हूँ। दैट इज I1 आने वाला, I5 है हमारे पास आने वाला, और I4 है हमारे पास आने वाला। ये हो गया सारे आने वाले, और जाने वाले कौन है भैया, I2 और I3। इस टर्मिनल से ओ से देखो ये जा रहे हैं, आउटर एरो लगाए मतलब माइनस I2 एंड माइनस I3। इनका जो एल्जेब्राइक सम होगा अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल गिवन बाय किरचॉफ्स लॉ, ये होगा जीरो के बराबर। क्या बोला गया, कहते हैं एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स entering the junction is equals to the sum of the current leaving the junction, that is sigma I जो है हमारा जीरो हो जाएगा। तो जो आने वाले करंट है और जाने वाले करंट है दोनों का सम अगर बराबर होने वाला है तो भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। हाउ हाउ व्हाट्स अदर वे टू राइट इट, दैट इज I1 प्लस I5 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो अगर आप इस बात को देखोगे तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ जंक्शन, जंक्शन रूल, या फिर किरचॉफ्स लॉ के थ्रू हमारा फर्स्ट रूल। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से बेस बोलते हैं बच्चों, क्योंकि जो टोटल चार्जेस हैं अगर आप देखो आने वाले और जाने वाले वो सारे बराबर हैं, इक्वल हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एक जंक्शन पे एक जंक्शन पॉइंट लेता हूं और तीन पाइप कनेक्ट करता हूं पानी के आने के लिए और दो मैं लेता हूं आउटलेट, तो जो हमारे पास तीन पाइप से आने वाला करंट है या पानी है वो दो में जाने वाले में बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जो आने वाला है और जाने वाला है टोटल जो पानी होगा वो तो रहेगा कांस्टेंट, तो टोटल सम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। दैट इज व्हाट द जंक्शन रूल स्टेटस। आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं इसका सेकंड रूल, जो कि है हमारा बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है भाई, जो हमारा टोटल जो सर्किट है हमारा, अगर उस सर्किट में हम लोग एक तरफ मूवमेंट करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, डजंट मैटर, जैसा करना है वैसा करो, जो सुटेबल लगे वैसा करो, पर याद करना है कुछ रूल्स याद रखने हैं आपको उसके लिए। तो क्या बोलता है, the algebraic sum of the changes in the potential around any closed loop involving the resistor in the cells in the loop is zero। तो टोटल हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, V या E से रिप्रेजेंट करते हैं, और V E जो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू ओम्स का बराबर होता है I R की वैल्यूज के, राइट। टोटल सम होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इक्वल्स टू जीरो। द टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल्स इन द सर्किट इज गोइंग टू बी जीरो, या फिर चेंज इन पोटेंशियल गोइंग टू बी जीरो। कैसे करना है ये बात देखो, जैसे मैंने कहा ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। मैंने कहा सर पॉजिटिव से करंट जाता है, बिल्कुल हाँ जाता है, यहाँ से करंट का फ्लो हुआ, यहाँ करंट पहुंचा, मैंने कहा आई करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक ही सर्किट है, कहीं पे करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आई करंट मान लेते हैं जा रहा है। अब ये करंट यहाँ पे पहुंचा आई R1, तो जो हमारा पोटेंशियल हुआ V क्या होता है, आई आर होता है। तो इस पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल हुआ वह आई R1 क्या हुआ, आई R1। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम लोग पहले वाला साइन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में। सिमिलरली जब आगे जाते हैं बच्चों तो ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड था, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव से कनेक्टेड, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर भी क्योंकि सेम सेम पार्ट है तो करंट डिवाइड तो होगा नहीं, तो आई करंट यहाँ पर भी आया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हुआ हमारा, तो यहाँ पोटेंशियल हुआ, लेट्स से वो V2 है, ये V1 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई R2। जो पहले वाला साइन है वो प्लस का है, तो प्लस आई R2।
राइट। फिर बच्चों हम लोग नीचे आए, देखा यहाँ पे साइन मिला हमको नेगेटिव का। नेगेटिव के साइन में लगा हुआ है एक पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव साइन के, तो माइनस ई इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा हो गया नेट पोटेंशियल जो है इस सर्किट का वो, और इसका जो अलजेब्राइक सम होने वाला है वो होने वाला है जीरो के बराबर। ऐसा बोला गया हमारे लूप रूल में। इसको लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में भी जो हमारी टोटल एनर्जी है थ्रू आउट द सर्किट दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो वहीं पे रहने वाली है। अब इसको क्या और लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज आई R1 plus I R2 is equals to E. That is also we can state here. अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? अगर ध्यान से देखो तो जब जो पोटेंशियल, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल मानो ये 5 वोल्ट का था, तो यही 5 वोल्ट तो यहाँ 2 और 3 में, या 3 और 2, या 1 और 4 में, या फिर 2.5 में डिवाइड हो रहा होगा। हाँ कि ना, क्योंकि ये पोटेंशियल कहीं जाने वाला नहीं है, एनर्जी कहीं जाने वाली नहीं है। एनर्जी इज देयर ओनली इन द सर्किट, वो उसी में यूटिलाइज होगी, उसी के सारे पोटेंशियल रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड हो रही होगी। तो यही रूल हमारे यहाँ पे यूज करा जाता है। अब देखो इसको यहाँ पे कैसे लिखा गया है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इफ आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम हेयर, तो क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा ई माइनस था बच्चों, माइनस वाला प्लस हो गया, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस आई R1 माइनस आई R2 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका ये फॉर्मेट यहाँ भी लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है बच्चों, सब एक ही हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें। माइनस कॉमन लोगे ये फॉर्म आ जाएगा। अब बाकी मैं जो फॉलो करता हूँ भैया, मैं पॉजिटिव नेगेटिव डालता हूँ और सब पे साइन लगाता जाता हूँ। आप ये फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। साइन आपको पहले वाला लिखना है, और कोशिश करो आप पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को फ्लो करा के वैसे ही इसको फॉलो करो। आई होप ये समझ आया होगा आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड हमारा लॉ, और ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज अ बेस्ड लॉ। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रैक्टिस फ्रॉम ऑफ व्यू, फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिस करके जाइए, क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।